व्यक्तियों का अब कार्यक्रम को आगे सम्मान का विक्रम था वो यहीं पर खत्म होता है। अब वक्ताओं की तरफ चलते हैं। पाली दिवस के इस अवसर पर हमारे बीच में शाश्वत अतिथि के रूप में प्रोफेसर हर प्रसाद दीक्षित, पूर्व विभागाध्यक्ष पाली एवं थेरवाद, पूर्व संकाय अध्यक्ष श्रमण विद्या संकाय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय उपस्थित हैं। मैं ऐसे पाली के महान प्रकांड विद्वान विदुषी प्रोफेसर हर प्रसाद दीक्षित से को आमंत्रित करते हैं कि आप आए और आज के विषय पर अपने विचार रखें। प्रोफेसर हर प्रसाद दीक्षित। भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मेरी आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है सर, बोलें। सत्तु चरणम शरणम जनानम ब्रह्मादि मौलि मणिरंसि समावहंतम पंकेरुहाभ मुदु कोमल चारुवर्णम वंदामि चक्रवर्लक्षणमाददानं सकलजन्मसत्थं सब्बधम्माधिवासं परमरुचिरकायं सब्बलोकैककेतुं विनयनमनन्तं सुन्दरं मध्यवादिम् अरहर मुदा अग्धम्मं नमामि। सूनुवरं विशुद्धं यं दक्षिणेयमद्गतं शुचिपुण्यकृतं काणेशिनं शरणमुज्झितसब्बरत्तिं वन्दामि सङ्गमनघं शिरसा महत्तम्। आज पाली दिवस समारोह विद्यति इमस्मिन् अवसरे ये आचार्य ये महाभागा इमस्मिन् स्थाने पठिताः तेषां सभ्येषां आचार्याणां वियूनां अहं वारं वारं वन्दनं करोमि, मङ्गलं करोमि, प्रणामं करोमि च। पाली दिवस समारोहे आज प्रमुख रूपेण सम्मानित रूपेण जे आचार्य अत्र सन्ति तेषां पठि वारं वारं अभिनन्दनं करोमि। आचार्य शुक्ल महाभागानां पठ, आचार्य दुबे महाभागानां पठ, हम सर्वेषां आचार्याणां पठि वारं वारं कथयिता च वाचनं करोमि। आज बहुत कम समय है, कुछ बोलना है, इसलिए हम सबसे पहले तो आज का जो विषय है बौद्ध धर्म में मैत्री एवं सद्भाव, मैं समझता हूं कि इससे सुंदर कोई टॉपिक नहीं हो सकता है, जो कि संपूर्ण देश ना भगवान बुद्ध की वो मैत्री से भरी हुई है। प्राणियों में सद्भावना हो, सभी प्राणियों के प्रति मैत्री हो, बैर भाव का, द्वेष भाव का उपशम हो, यही तो भगवान बुद्ध की देशना है। तो भगवान बुद्ध ने जहाँ जहाँ जिन जिन स्थानों पर 45 वर्षों तक चारिका करते हुए जिन जिन स्थानों पर भ्रमण किया, देशना दी, उन सब स्थानों में आज भी बड़े बड़े मठ, विहार उस बात को परिलक्षित करते हैं, उस समय को, उस वाणी को परिलक्षित करते हैं। कहीं विहार है, कहीं मठ है, कहीं हजारों भिक्षु, कहीं सैकड़ों भिक्षु, कहीं 10-5 भिक्षु वहाँ विहरण करते हैं। तो ये सब पवित्र भूमियां हैं। इन पवित्र भूमियों को देख करके लोगों में
वैराग्य की, नैष्कर्म्य की भावना तो होती ही है, साथ साथ सद्गति कैसे हम प्राप्त करें, इसके लिए गुण भी प्राप्त होता है, इसके लिए ऊर्जा भी प्राप्त होती है, इसके लिए शक्ति भी, सामर्थ्य भी प्राप्त होता है। तो ऐसे महनीय गुणों से भरपूर जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के बारे में अब क्या कहें, जो बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं, हम उन सिद्धांतों के बारे में अगर थोड़ा थोड़ा चर्चा करें तो भी बहुत हो जाएगा। सर्वप्रथम मैत्री की ही बात करें, ये जो अप्रमाण रूप में कहे गए हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है। मैत्री जो है वो सभी प्राणियों के प्रति धीरे धीरे मित्रस्य वा भव, सब में जतीति मित्रता स्नेहती तियत, इसका जो अर्थ है वो स्नेह करना है। जिस प्रकार से करुणा का है, इसी प्रकार से मुदिता का है। तो हम सबसे पहले जो शुरू करते हैं अपने मित्र के प्रति, अपने गुरु के प्रति, आचार्य के प्रति, फिर यहाँ तक कि अपने जो वैरी हैं, जिनके प्रति द्वेष भाव रहा है पूर्व में, उनके प्रति भी हम मैत्री का भाव करें। और धीरे धीरे पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा इत्यादि सभी जितने भी 10 दिशाएं हैं, उन सभी दिशाओं में जितने भी सत्व हैं, जितने भी प्राणी हैं, जो भी मौजूद हैं, जो भी विद्यमान हैं, उन सभी के प्रति, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो। देखिए जिस प्रकार कहा जाता है यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, यही वसुधैव कुटुंबकम, यही संपूर्ण समाज के प्रति भगवान बुद्ध की देशना भी ऐसी ही थी, जो सभी प्राणियों के प्रति सर्वभाव से कल्याणकर थी। वह ऐसी उनकी वाणी जो आज प्रस्फुरित हो रही है सारी दुनिया में, इसी में आज मैं समझता हूँ कि इतनी ज्यादा भयावह स्थिति होने के बावजूद भी अगर बौद्ध धर्म के प्रति जिस भी प्राणी की, जिस भी व्यक्ति की, जिस भी समाज की, देश की श्रद्धा रही है और वर्तमान में है, वहाँ आज भी शांति विद्यमान है। और इसका एकमात्र ही उपाय है कि बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं, भगवान बुद्ध के प्रति, तथागत के प्रति जो श्रद्धा भाव है व्यक्त करना, उनकी वाणी के प्रति, उनके उपदेशों के प्रति हम लोग उससे लाभान्वित होकर के सभी प्राणियों में इन वाणियों को, इन उपदेशों को, इन देशनाओं को विस्तारित करें, विकसित करें तथा प्रसारित करें। यही उनकी सच्ची भगवान बुद्ध के प्रति हमारी श्रद्धा होगी। क्योंकि भगवान बुद्ध ने अंत में कहा था कि भिक्षुओं, मैं नहीं रहूंगा, इसलिए आप लोग खिलाफ मत करना, रोना मत, क्योंकि ये जो धर्म की मैंने देशना दी है, यही आप लोगों का शास्ता होगा, यही शास्ता होगा। तो देखिए, एक होता है साध्य धर्म, एक होता है सिद्ध धर्म। तो जो भगवान तथागत है वो अपने आप में स्वतः सिद्ध। साध्य धर्म में तो बहुत ही प्रयास करना पड़ता है, अपने चाहे शास्त्रगत उपायों से अथवा व्यवहारगत उपायों से, आचरणगत उपायों से, साधनागत उपायों से और फिर साधनों से, उपायों से आप उस तथागत के प्रति और जो तथागत के पहले जो हुए हैं, जो जितने भी 550 जन्मों में जो भी हुए हैं, मैं शब्द भूल रहा हूँ, प्रोफेसर रमेश जी बतावें, जो उन्होंने साधना किया है, बोधिसत्व है ना सर, बोधि के लिए उद्योगशील प्राणी। तो ये भाव जब उनके प्रति हमारे श्रद्धा भाव आएगा तो स्वभावतः हम उनकी भावनाओं से, उनकी शिक्षाओं से जुड़ करके एक मंगल धर्म की स्थापना में हम सहायक सिद्ध होंगे। मैं एक गाथा यहाँ पर कहना चाहता हूँ जो मुझे बार बार स्मरण आती है कि कितना बड़ा उनका गूढ़ दर्शन है, कितनी गूढ़ शिक्षाएं हैं। सज्जन सत्तो पटिसंधि पक्षयाकार मेवचा
दुर्दशा चतुरो धम्मा देशो तुम च सुदृढ़। हम लोग यहाँ तुरंत हुआ है मेरा। वत्तु कामो अहम अज्य पच्चयाकार वर्ण प्रतिष्ठन नादिगच्छामि। तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप से लिंक जा सबसे सकता पहले है। तो जो सत्य की चार आठ सत्यों की जिसमें कि संपूर्ण भगवान बुद्ध की देशनाएं निहित है, गंभीर है, वो भी दुर्दर्श है और दुष्कर है, उनको समझना, उनका अपने जीवन में अभ्यास करना, उनको उतारना। लेकिन इन सत्यों के बाद जो सत्य की बात आती है उस प्राणी की बात आती है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि अत्तान में पठमंग पति रूपे निवेश अथ ये मनुष्य ये न किलिस्य ये पंडित। पहले आप अपने को सुधारें। यह जो उन्होंने एक प्राणी के लिए कहा है, सत्य के लिए कहा है, यह एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि पहले हम, इसके पहले प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी ने की नोट्स एड्रेस में बहुत सुंदर इन बातों को प्रस्थापित किया था यहाँ पर, तो वो रिमूव हो लेकिन गया। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले तो हमें सर अपने को सुधारना पड़ेगा। पहले हम उन जो सील गुण है और जो सील से प्राप्त जो समाधि का भाव है और उस समाधि से जो प्राप्त हमें प्रज्ञा का जो दर्शन है, जो विपස්සना ज्ञान है, जो सभ्य संखारा अनित्याति, सभ्य धम्मा अनात्माति, सभ्य संखारा दुखाति, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान अब चूंकि विस्तार में मैं जा रहा हूँ। ज्ञान की दो बातें हैं, एक तो ये विपස්සना ज्ञान हो गया और एक ज्ञान के लक्षण है, वो 10 लक्षण कहे गए हैं। उसमें क्रोध मारोग्य जितेंद्रियत्वम भूला जा रहा है, क्रोध मारोग्य जितेंद्रियत्वम दया क्षमा सर्व जनप्रियत्वम निर्लोभिदाता भय शोक मुक्ति ज्ञान प्रवेदा 10 लक्षण। तो ये जो जिसमें है ये लक्षण, तभी आप ज्ञान का आधान कर सकते हैं और ज्ञान से परिपूर्ण हो सकते हैं, उस ज्ञान का साक्षात्कार करते हैं। तो सत्य, अब यहाँ सत्य प्राणी के वो जो देशना दी गई है, तो वो मैं समझता हूँ कि प्रकृति समुत्पाद का जो सिद्धांत है था, ये अन्न संभारा होति सत्तो रतो एवं खंडेषु खंतेषु होति सत्तोति सम्मुति। तो ये जो व्यवहारिक रूप से जो आपको जाना जाता है, अमुक से अमुक नाम से पुकारा जाता है, तो ये जो देशना है भगवान बुद्ध की। और फिर इसमें इस सत्य के बारे में वैसे ना कोई सत्य है, ना परमार्थ में, ना कोई प्राणी है, लेकिन फिर भी व्यवहार रूप में ये सारा संसार चलता है। जब संसार जिस प्रकार से अगर भगवान को हम सत्य मानते हैं, भगवान तथागत को सत्य मानते हैं, तो इस संसार को भी सत्य मानना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार उससे अलग नहीं है। संसार है तभी भगवान है। तो इसी प्रकार की जो ये सत्य की जो देशना है, अब मैं सत्य पर बहुत नहीं जाऊंगा, ये बहुत उसकी व्याख्या है। सच्चा सत्तो प्रतिसंधि, तो ये पूरा जहां जहां हम सभा में बोलते हैं, कभी कभी आप लोगों के ही आशीर्वाद से कभी कभी वैदिक दर्शन धर्म कुछ भारतीय संस्कृति पर अगर कहीं बोलने का अवसर मिल गया, तो जब बौद्ध धर्म को जो उसमें बांटे हुए हैं कि ये जो है, ये जो वैदिक धर्म जो है, ये जो अवैदिक धर्म है, ये इनको ग्रहण नहीं करते हैं ना वैदिक। तो मैं कहता हूँ कि भाई वैदिक धर्म और अवैदिक धर्म में भगवान बुद्ध का जो बौद्ध धर्म है और जो तथा उनका महावीर का जो जैन धर्म है, उस में कहाँ कोई बुराई है। अगर हम ईश्वर नहीं मानते हैं तो हम पुनर्जन्म को मान रहे हैं, कर्मों का संपादन देता करेगा। बीजंग यादिसंग भक्ते बीजंग यादिसंग भरते फलम। तो जैसा आप कर्म करेंगे, यही पठसंधि विज्ञान की बातें आती हैं कि ये जो आपका नाम और रूप है, यह जो सूक्ष्म और स्थूल का ये जो रूप है, ये जो पूरी काया हमारी विद्यमान है, वह नाम और रूप, ये दोनों पे तभी उस से हम सुंदर कार्य कर सकते हैं, सुंदर वो कर सकते हैं कि
प्रतिसंधि के बारे में कह रहा हूं कि जो ये नाम रूप है, जैसा कि शुभ कार्य करता है, दूसरे जन्म में जो पुनर्जन्म होता है, उसी जन्म में ये नाम रूप जो है दूसरा नाम रूप ग्रहण करता है और वो उनको ग्रहण करते हैं। तो ये जो बात है, और अंतिम जो बात है, पच्चयाकार वर्णन प्रतिष्ठन आदिगत सागरो। मैं इन चारों जो भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं अत्यंत दूरदर्श है और दूरदर्शनीय है, दुष्कर है, प्राप्त करना, ग्रहण करना, इनको अपने जीवन में उतारना अत्यंत कठिन है। तो इन चीजों की मैं इस प्रतिष्ठन आदिगच्छा, मैं चाहता हूँ वत्तु कामो अहम मज्ज पच्चयाकार वर्णन, मात्र एक पच्चयाकार जो 24 प्रत्ययों का जो द्वादश निदान है, जो अनुलोम और प्रतिलोम न से इनकी देखना जो मेरे लिए बहुत ही कठिन है। मैं समझता हूँ उसकी समय की सीमा समाप्त हो गई है, संकेत हो गया है। सभी विद्वजनों को प्रणाम करते हुए, प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी बात को